सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग CFT लेक्चर काफ़ी बेसिक से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज CFT का लेक्चर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके। सो ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि बता नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट है। बस इतना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और CFT आपको मस्ट भी आना चाहिए। जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो या नीट हो, कुछ भी हो, उसमें आपको CFT पता होना चाहिए। CFT देखिए, बात रहा तो ये 12th, नीट एंड जेई के लिए काफी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज CFT। सबसे पहले CFT जाने से पहले इसका दो नाम बताइए, क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एज आप थंबनेल में देख चुके होंगे। ओके, थंबनेल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले वाई बी स्टडी, वाई बी स्टडी CFT। सबसे पहले ये जानेंगे, सबसे पहले CFT हम क्यों पढ़ते हैं। तो CFT पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या है आपका? आपका है फेलियर, फेलियर ऑफ VBT। अब ये बात होगी फेलियर ऑफ VBT, तो VBT कहाँ फेल हुआ होगा ये भी तो जानना होगा ना। VBT कहाँ फेल हुआ होगा? तो VBT में देखिए, सबसे बेसिक से बता रहे हैं आपको कि जैसे VBT में क्या होता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है, यहाँ जो NH3 है, यहाँ के बीच में जो बॉन्ड होता है, तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बोल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बोला गया, कोवैलेंट बॉन्ड बोला गया अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन आप बताइए, एम मीन्स मेटल, ये क्या है मेरे पास? मेटल है। और मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाना जाता है, ना कि लेने के लिए। आप बताइए, जो मेटल मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? ये मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? तो यही एक्सप्लेन नहीं कर पाया VBT। ये मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, व्हाट इज द रीजन? सिंपल सी बात है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे मेटल बॉन्ड बना रहा है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करेगा? और दूसरी बात कि यहाँ पे जो N दिख रहा है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, कहीं ना कहीं एन के साइड शिफ्ट हुआ होगा। मतलब ये जो बॉन्ड है ये प्योर कोवैलेंट नहीं है, प्योर कोवैलेंट नहीं है। तो क्या है ये आपका है पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। और इसी कारण से जो एम है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से क्यों कर, यही VBT नहीं बता पाया। और इसी कारण से इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक आ गई। क्या क्या आ गई? पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारा लिख चुका। पहला यहाँ पे यही है, अब देख लो, यही इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ एजम्पशन। इन्होंने काफ़ी सारे एजम्पशन मान लिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है वो नहीं बता पाए कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब जो N है और M है, M का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू N। तो N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे पोलर कोवैलेंट हो गया और वो बोलते थे कोवैलेंट, राइट। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि इट डोंट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। मैग्नेटिक डाटा का यह क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन दे ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, ये कलर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कोई कंपाउंड कलर हो जाता था, कोई नहीं होता था, क्यों होता है क्यों नहीं होता है ये नहीं बताया, राइट। नेक्स्ट क्या है कि ये जो स्क्वायर कंपाउंड है, हाँ, और जो आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, ये जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कभी स्क्वायर फिगर बन जा रहा है, कभी टेट्राहेड्रल कंपाउंड बन जा रहा है। तो कब ऐसा होता है, कैसे पहचानेंगे, क्या डिफरेंसेस है, ये सब उन्होंने डिस्कस नहीं किया, बताए नहीं, वो क्लियर नहीं कर पाए। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट यही था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करें।
what is the basic criteria which you need to know, which is strong field ligand and which is weak field ligand. तो ये उन्होंने डिस्कस नहीं करते। तो यही सब इनका, ये सब क्या है, ये इनका ड्रॉबैक है, राइट, ये लिमिटेशन है। इसी सब को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उम्मीद करते आपको ये दिख रहा होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? तो अब सबसे सिंपल सी बात है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड हो रहा था वो सही से पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ कि केमिस्ट्री वालों सब गए फिजिक्स वाले के पास, गए कि भैया थोड़ा सा हेल्प करो, क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स में लॉ जो बोला जाता है कि अगर कोई भी दो इंटिटीज, ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर कोई भी दो इंटिटीज अगर बॉन्ड बना रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें आयनिक इंटरेक्शन हो रहा होगा। हाँ, मतलब अगर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो रहा होगा, मतलब आयंस के फॉर्म में ये होगा। तो CFT का जो पहला क्राइटेरिया था, उसमें बोला गया क्या कि जो मेटल्स एंड लिगेंड आर पॉइंट चार्ज, बोला गया कि आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कीजिए, पॉइंट चार्ज। सेकेंड, मेटल पता है मेटल क्या होता है, मेटल मेरे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो लिगेंड है लिगेंड दो हो सकता था, लिगेंड दो, एक न्यूट्रल और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एनायनिक। तो न्यूट्रल में क्या था, न्यूट्रल में था ये कि अगर न्यूट्रल होगा तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे, डाइपोल देखेंगे। डाइपोल मतलब बोला गया उसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब निगेटिव पॉजिटिव। और एनायनिक अगर होगा, एनायनिक तो वहाँ पे क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज रहा होगा, राइट। ये बताया उन्होंने कि मेटल पॉजिटिव चार्ज का होगा और जो लिगेंड है वो या तो न्यूट्रल या तो एनायनिक। न्यूट्रल होगा तो उसको डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और एनायनिक होगा तो उसको नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब इसको और अच्छे समझते एग्जाम्पल लेकर, जैसे 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 मेरे पास एक एग्जाम्पल है, NiCl4, यहाँ पे 2 राइट। आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और निकालेंगे इसका क्या, ऑक्सीजन स्टेट, तो हो जाएगा मेरे पास Na+2। तो Na+2 तो यहाँ पे ये है, राइट। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोराइड, यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्लोराइड आयन है, ये तो पता है, क्लोरीन तो -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज, मतलब कि एक मिनट ऐसे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे क्लोरीन माइनस चार्ज होगा, यहाँ भी क्लोरीन माइनस चार्ज होगा, यहाँ भी क्लोरीन माइनस चार्ज होगा, यहाँ भी क्लोरीन माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, जी ऐसे उन्होंने बोला। और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ये तो होगा चार्ज, अगर चार्ज ना हो तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये एनायनिक है, ये एनायनिक है। अगर न्यूट्रल हो तो जैसे में NiNH3, NH3 का होल 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका निकेल पर +2 चार्ज तो अभी भी है, मतलब निकेल पे +2 चार्ज, ये क्या है मेरा, मेटल है, ये क्या है मेरा, ये मेटल है, हाँ। और यहाँ पे क्या है, अमोनिया, ये क्या है, न्यूट्रल है, पता है अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होगा, इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया, ये ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ भी क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर इन केस हम ये ले लें NiCO4, ये ले ले, अब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इसमें क्या है, मेटल
मेटल भी आयनिक नहीं है। अभी तक हमने देखा कि यहाँ भी मेटल आयनिक था, यहाँ भी मेटल आयनिक था, लेकिन इस केस में मेटल जो है वो आयनिक नहीं है। तो क्या है? तो ये है न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल है। और जो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका डाइपोल मोमेंट लगभग 0 होता है, लेकिन ये कंपाउंड यूज करता है, ये नहीं होता है। तो ये जो दो एग्जांपल है, ये जो दोनों एग्जांपल है, ये CFT तो एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन ये एग्जांपल जो है नॉट एक्सप्लेन्ड बाय CFT। CFT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब CFT तो मतलब ये किसका हो गया? ये हो गया मेरा लिगेंड फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा मेंशन किया हुआ था, ज्योमेट्री कैसे से प्रेडिक्ट करेंगे, तो उसमें LFT का थोड़ा सा यूज था। बताया कि ये LFT मुझे पढ़ना है, सिर्फ CFT पढ़ना है, इसको भी हम लोग होल्ड पे रखते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो अब हम बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि पहले क्या करेंगे CFT में हम सबसे सिंपल कि जो मेटल है उसको पॉइंट चार्ज तक ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या अगर लिगेंड है तो क्या हो जाएगा? एनायनिक। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल और डाइपोल लेना, एनायनिक हुआ तो निगेटिव कर देना। अब देखो कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई मेटल एन चार्ज का है, राइट, और यहाँ पे कोई लिगेंड है, यहाँ पे मेरे पास कोई लिगेंड है, मेरे पास कोई लिगेंड है। अच्छा एक मिनट, मुझे लगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। मेरे पास ये लिगेंड M+ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब सिंपल सी बात है, एनायनिक है तो इसका एनायनिक फील्ड होगा, तो इस लिगेंड का अपना क्या होगा? अपना एनायनिक फील्ड होगा इस तरीके से। ये प्लस है, आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये निगेटिव चार्ज का होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का है। ये किसका है? ये मेरा है पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज। तो इस दोनों में क्या हो रहा होगा? क्या होगा? इंट्रैक्शन हो रहा होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। मतलब यहाँ पे खेल किसका आ जाएगा? फिर जाएगा इंटरेक्शन का, इंटरेक्शन। अब दो टाइप का हो सकता है इंटरेक्शन। कैसा? अगर ये प्लस, अगर ये प्लस, अगर ये प्लस और ये माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? क्या होगा? पहला एट्रैक्शन, एट्रैक्शन। और दूसरा क्या हो जाएगा? अब देखो ये जो दिख रहा है फील्ड, ये जो फील्ड है, ये फील्ड, और मेटल के पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल, और उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए जाना जाता है, बिना इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट ना। तो मानते हैं कि ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही ये पास, जैसे ही और नज़दीक आएगा, जैसे और नज़दीक आएगा, इन दोनों बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक रिपल्सन फोर्स भी यहाँ पे आ रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। अब रिपल्सन यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही पास आ रहा है, पास क्यों आ रहा है? अट्रैक्शन, आयनिक, आयनिक है ये क्या पॉजिटिव या निगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो आएगा, मतलब कि मूव कर रहा है, हाँ, तो ये मूव कर रहा है। अब ये जो होता है अट्रैक्शन फोर्स, ये होता है मेजर, ये क्या होता है? मेजर। और ये क्या होता है? माइनर, माइनर। अब आप समझ कि सर ये कैसे मेजर, ये कैसे माइनर फोर्स, तो यही ये निगेटिव, निगेटिव समझ में आया ना। ये जो फील्ड है ये निगेटिव है, ये जो दिख रहा है हमको, ये जो लाइन से जो कर रही है ये निगेटिव है। और ये भी जैसे ही आएगा तो इसके बीच में क्या होगा? क्या होगा? रिपल्सन होगा, और इसके बीच में रिपल्सन होगा, हाँ। तो वहाँ पे ये माइनर, ये मेजर। मेजर क्यों? क्योंकि आप सिंपल सोचो कि अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो यहाँ पे इससे लिगेंड और यहाँ पे एल, और यहाँ पे एल, इस तरीके से लिगेंड आता है। तो लिगेंड अगर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो कहीं यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है मतलब यहाँ पे कीटायन और एनायन का इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब मेजर कौन सा है मेरा? एट्रैक्शन, और माइनर कौन होगा? रिपल्सन। समझ में आया? मेटल के पास अपना क्लाउड है, मेटल के पास, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मेटल के पास अपना क्लाउड है, अपना, या जैसे यहाँ पे मेटल है, हाँ, अब मेटल के पास यहाँ पे अपना क्लाउड है,
अब जैसे ही वहाँ से क्या आया, तो मैं अपना पिक्चर बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। जैसे ही मान लो यहाँ पे मेटल है, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, राइट। अब जैसे ही वहाँ से लिगेंड आया, तो लिगेंड इस तरीके से है और इसका फील्ड इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, राइट ना, इस तरीके से है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरीके से, कैमरा में नहीं आ रहा है, इस तरीके से होता है। तो उसमें क्या होता है, दोनों में जो मेटल का ऑर्बिटल है और जो लिगेंड का जो फील्ड है, उसमें क्या हो, रिपल्सन होगा, वहाँ पे रिपल्सन। और जो मेटल का पॉजिटिव चार्ज और एनायन का जो लोब है जिसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझ में आया ना, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया, राइट। अब समझो, आप थोड़ा सा और, ये हो गया। तो अब हम समझते हैं क्या कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे। तो देख लो, बोला गया क्या कि जो आपको समझाने के लिए क्या, एक हम क्यूब ले रहे हैं, क्यूब, समझना ध्यान से, क्यूब, एक मिनट, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैंने क्यूब बनाया इस तरीके से, राइट। हम बात करें क्या कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो समझने की कोशिश करते हैं। देख लो, अगर समझ जाते हो चीज़ों को ना, जैसे मैं अभी जो बता रहा हूँ, अगर इस अभी तुम ये साइड में मत रख, ये रख दो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तुम समझ जाते हो तो क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है, कुछ घुमा दे, कुछ भी पूछ दे, मैटर नहीं करता है, बस समझो चीज़ें। अगर आप समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या हुआ, मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, हाँ, जो मेटल है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, ये मेटल ऑक्यूपाइड है यहाँ पे। अब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा तो क्या होगा, एक यहाँ से लिगेंड आ रहे होंगे, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा होगा, एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, एक मिनट, एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, और एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, मतलब कि 6 डायरेक्शन से आ रहा होगा। अब सोच लो, जैसे ही यहाँ पे आ रहा है, तो देखो क्या होता है, आता है ना, तो ये सारा जो दिख रहा है लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये सारा लिगेंड क्या करता है आपका, इसके सब जाके फेस पे टच करता है, फेस पे, मतलब ये अगर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो जो लिगेंड आ रहा है वो इस एक्सिस पे टच कर रहा है, मतलब ये क्या है मेरा, अगर इसको मानते हैं, ये मेरा मानते हैं कि ये जेड एक्सिस है, इसको मानिए क्या, हम इसको वाई मानिए, इसको मानिए एक्स मानिए। तो लिगेंड कैसे आ रहा होगा, एक्स पे भी आ रहा है, वाई पे भी आ रहा है, और लिगेंड जेड पे भी आ रहा है, और यहाँ पे मतलब सेम साइड सेम वही होगा, लिगेंड इधर भी आ रहा होगा, लिगेंड इधर भी आ रहा होगा, लिगेंड इधर भी आ रहा होगा। मतलब जो लिगेंड है वो पूरा, ये थोड़ा 3D पिक्चर समझने की कोशिश करना, ये जो लिगेंड है वो ऐसे इस यहाँ पे इसका क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, पता ही है, ये किसका शेप है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, राइट। अब ऐसे समझो कि जो मेटल है, ये जो मेटल है, मेटल के पास तो कितना फेस होगा, कितना फेस है, आप यहाँ पे देख लो, मेटल जो है, मेटल ध्यान समझिए, ये मेरे पास क्यूब है, ये मेरे पास क्यूब है, क्यूब है, तो यहाँ पे ये जो मुझे फेसेस दिख रही है, कितना फेस है, एक ये वाली फेस है, एक सामने वाली फेस है, सामने वाली, राइट, एक इधर वाली है, एक इधर वाली, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब देखो ये जो अंदर जो कर रहा हूँ, ये जो दूसरे तरफ से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो मैं दूसरे तरफ से कर रहा हूँ वो पीछे वाली है, पीछे वाली, और ये जो है ये ऊपर वाली है, ऊपर वाली, हाँ, मतलब ऊपर वाली। अब देख लो, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, राइट, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ओके। अब देखो, ये ऊपर, ये नीचे, अरे सबको तो एक ही तरह से कर दी, एक मिनट,
सबको एक वैसे कर दिए। देखो समझ में थोड़ा सा, सबको एक वैसे नहीं करूँगा। तो समझो, ये जो हो गया। हाँ, अब यहाँ पे तुम ही बताओ कि ये मेरा पास ये लेफ्ट साइड है, ये मेरे पास राइट साइड है, ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ राइट, और ये मेरे पास है, ये आगे की तरफ है। आगे की तरफ को हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आगे की तरफ राइट, पीछे वाला फेस और आगे वाला फेस राइट। और दो फेस और बच गया। कौन कौन फेस बच गया? एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस। समझ में आया ना? ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है, और ये जो है ये फ्रंट का है, और ये क्या है? बियॉन्ड का है, बियॉन्ड का। ये अपर हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया लोअर हो गया राइट। इस तरीके से तो 6 फेस है, तो 6 फेस से ये जो लिगेंड है वो 6 फेस को क्या कर रहा है? कर रहा है। अब समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो तुम रूम जो तुम्हारा रूम हुआ, जिस रूम में तुम बैठे हो उसको जरूर इमेजिन करो राइट। इस तरीके से अप डाउन क्या हो जाएगा, ये आगे एक पीछे, इस तरीके से। ये जो 6 लिगेंड है वो सारा का सारा वो क्या आ रहा है, मतलब अलॉन्ग द एक्सिस, एक एक इधर से जा रहा है लिगेंड, एक इधर से जा रहा है लिगेंड, एक इधर से जा रहा है लिगेंड, एक इधर से आ रहा है लिगेंड, एक ऊपर से हो गया, एक पीछे से, ये जो पीछे वाला ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पीछे वाला, एक पीछे से लिगेंड आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है, एक सामने से जा रहा है, सामने से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से सामने से जा रहा है। तो 6 लिगेंड 6 फेस पे हिट कर रहा है। तो ऐसे समझ लो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो एक्स पे आ रहा है, वाई पे आ रहा है, जेड पे आ रहा है, तो मतलब ये एलोंग एक्सिस आ रहा है। समझ में आया? तो वही बोलते हैं, आगे देखना कि जब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल का तो सबसे समझना चीज़ों को। जैसे ही हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इन इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब क्या हुआ होगा? तो पहले देखो, पहले जब देखो पहले मेरे पास कितना है डी का, हाई ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, इस तरीके से। अब जैसे ही, अब ध्यान सुनना, ये कब होगा एनर्जी? डी जो है कब है? ये ग्राउंड स्टेट में है। जब क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, काफी दूर हो, इंफ्राइट पे होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये लिगेंड है, मेटल है, और यहाँ लिगेंड कहीं पे मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से लिगेंड है। आई थिंक यहाँ पे तुमको दिख ही रहा होगा, यहाँ आकर लिगेंड है और यहाँ पे मेटल है। तो जब क्या हो, जब दोनों का डिस्टेंस कितना हो, डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, मतलब लिगेंड काफी दूर पे हो। तो ये हो गया। जैसे ही थोड़ा सा पास आया, मान लो लिगेंड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा नजदीक क्या होगा, एक साइड हो गया, साइड हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा एक, सॉरी इक्वेशन की वजह ये हो गया 5। अब क्या होगा कि और लिगेंड जैसे और पास आया, और पास आया लिगेंड, तो क्या हो गया, ये फाइनली स्प्लिट कर गया, फाइनली स्प्लिट कर गया। किसमें किसमें स्प्लिट किया? यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से, और यहाँ पे ये बैरी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर मतलब एनर्जी सेंटर, बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर जो है ये क्या, एनर्जी सेंटर। अब देखो, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं T2G बोलते हैं, ध्यान, यही है उल्टा क्यों लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को EG बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को T2G बोलते हैं। अब सुनो, अब किसका एनर्जी हाई हुआ होगा, पहले सोच लेते हैं किसका एनर्जी हाई हुआ होगा। तो सोचो, मेटल के क्या है, ये ऑर्बिटल, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन होता है राइट। अगर लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसी पे हिट करे, इस ऑर्बिटल पे हिट करे, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के बाद क्या होगा, एनर्जी हाई हो जाएगा। दोनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, एनर्जी हाई हो जाएगा। तो तुम ही बताओ, यहाँ पे जो मेटल आया,
यहाँ पे जो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड कैसे आ रहा है? लिगेंड आ रहा है एलोंग एक्सिस आ रहा है। अब तुमको पता है एलोंग एक्सिस का दो ही होता है, क्या क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या होता है ये तुम लोग को पता है, मैं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो समझ लो समझ लो। मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, देखो कैसे बनता है, ये बनता है इस तरीके से। यहाँ पे मान लो कि ये एक्स, ये वाई है, ये एक्स है, तो क्या होगा, इस तरीके से बनता है। एक्सिस पे इसका क्या होता है, लोब होता है ये। और दूसरा क्या है मेरे पास, डी जेड स्क्वायर, तो जी जी जेड स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। और ये मेरे पास क्या होता है, जेड, ये मेरे पास एक्स। तो देख लो यहाँ पे एक्स पे ही लोब है ना लोब, यहाँ पे वाई पे ही लोब है, और यहाँ पे देखो जेड पे लोब है। तो जैसे ही यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि जो जो एक्सिस पे लोब है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, एक्स है, यहाँ पे वाई मान लो, और यहाँ पे जेड मान लो। तो तीन डायरेक्शन में क्या लोब है। तो अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इधर आया तो मीटर के पास क्या देखा, इलेक्ट्रॉन देखा। दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो इस जो रीजन का मतलब कि सेट होगा बेटा, तो उसका एनर्जी हाई हो जाएगा। मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों का एनर्जी हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो है एलोंग द एक्सिस है। और एलोंग द एक्सिस से अगर यहाँ पे लिगेंड आया, यहाँ पे आया, इस दोनों में क्या रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण से इसका एनर्जी हाई हो जाएगा। और हाई हुआ तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी यहाँ पे जेड स्क्वायर। यही दोनों क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का जो लोब है एलोंग द एक्सिस है, और जो लिगेंड आता है वो एलोंग द एक्सिस आता है इस केस में, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। तो इसका एनर्जी हाई। अब इसमें क्या हुआ होगा, सोचो क्या हुआ होगा, तो थोड़ा समझना, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बात करते हैं, ये समझना कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये किसका 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 है, ये है किसका किसका है, बता दो। ये है मेरे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये है डी जेड एक्स, ये है। तो अब जैसे ही बात करते हैं, हम बात कीजिए किसका, डी एक्स वाई का बात करते हैं, डी एक्स वाई। तो यहाँ पे अब डी एक्स वाई कैसे होता है, अब देखो ये सब लोग तुमको पता होना चाहिए, राइट। नहीं पता तो अभी समझ लो, लेकिन इसको ध्यान में रखो। अब डी एक्स वाई कैसे होता है, मान लो कि ये क्या है मेरे पास, वाई, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो कैसे होगा, लोग इस तरीके से होगा, इस तरीके से लोग होगा। अगर लोग इस तरीके से होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो लिगेंड है, लिगेंड कैसे आ रहा था, एक्सिस से आ रहा था। तो देखो ये जो एक्सिस है, इस पे कोई भी लोग है नहीं ना, लोग इस पे कोई लोग है। तो यहाँ से आराम से, यहाँ पे मेटल है, और मेटल पे क्या है मेरा, मेटल पे मेरा है पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे मेरा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मेटल है, मेटल पे क्या पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन अब क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस दोनों में आराम से क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, इस दोनों में। तो ये डोमिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलोंग हो रहा है, मतलब कि सीधा सीधा, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो इस दोनों में क्या होगा, एट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब इसका एनर्जी लो हो गया। तो जितना भी है, जैसे डी एक्स वाई ये होता है, डी वाई जेड वो भी क्या होता है, ये देखो ये एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके बीच में लोब है, इसके बीच में लोब है, लोब है, और लिगेंड आ रहा है किससे, एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है, तो रिपल्सन तो नहीं होगा, क्योंकि लोब तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हाँ, और लिगेंड कैसे आ रहा है, यहाँ एक से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, मेरा ये लोब है, इधर है। तो मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन, राइट। जिसके कारण से क्या होगा, इसका एनर्जी, इस वाले का क्या हो जाएगा, एनर्जी हाई हो रहा है, और इस वाले का एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी लो हो रहा है। समझ में आया? तो ये था कंसेप्ट। अगर तुमको मान लो इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी ऑर्डर निकालना है, एनर्जी ऑर्डर निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, तो समझो, समझो थोड़ा सा कि अगर इसका एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑर्डर,
तो सबसे ज़्यादा किसका एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। देखो इस साइड जाने पे एनर्जी इंक्रीज करता है, इस साइड हम ऑर्डर बता दिए। तो सबसे ज़्यादा किसका एनर्जी है, देख लो सबसे ऊपर तो क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है मेरे पास, ये दोनों बराबर है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों बराबर है, ये बराबर डी जेड स्क्वायर। उसके बाद कौन है, उसके बाद अब देख लो, अब ये क्या है मेरे पास, डी एक्साइटेड स्टेट का है, और इससे ये लो है, इसका कौन हो जाएगा, डी एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। एंड देन क्या हो जाएगा, एंड देन मेरे पास हो जाएगा डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड एक्स एंड देन डी ग्राउंड स्टेट। ये इसका एनर्जी ऑर्डर है, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट तो बता दो, किसी को डाउट इसको और डिटेल कर सकते हैं, और डिटेल, राइट। यहाँ तक समझ में आया, ये सबसे बेसिक पार्ट था, सबसे बेसिक, ये इतना बेसिक पार्ट था, मैं कोशिश किया मैंने तुम लोग को जितना बेसिक से उसमें ले जाऊँगा। तो पर इतना समझ में आया, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे क्या हुआ। अब तुम क्या करो कि अगर तुमको ये समझ में नहीं आया तो देखो वीडियो है, इसको फिर से रिपीट करो, और मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा क्या करता हूँ, अपने आप को हाइड करता हूँ, क्योंकि जो भी तुमको ना दिखा, राइट ना, तो मैं ये भूल गया था, मेरे ध्यान से ये निकल गया था कि तुम लोग को यहाँ पे, अब जैसे तुमको अब सब दिख रहा होगा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, राइट। जो कुछ पूछना है तुम पूछ लो हमसे, हाँ। देख लो मैंने काफ़ी बेसिक से शुरू किया था, बेसिक से, राइट। ये ध्यान रखो। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो अब स्टडी कर ही रहे हैं, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल में स्टडी करने वाले हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में स्टडी करने वाले हैं, फिर सबका CFAC देखेंगे, फिर किसका हाई किसका लो, ये के बारे में जानेंगे, फिर लो में क्या होता है, हाई में क्या होता है, बहुत चीज़ जानना है अभी, हाँ, बहुत चीज़ जानना है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, तो उम्मीद करते इतना तो समझ में आ गया होगा। लेक्चर को हाफ एन आवर ही रखते हैं ताकि समझने में हो जाए, और पूरे लेक्चर को आराम से नोट करो, समझो, और कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो हमसे, राइट। कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स योर कमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए